प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है कक्षा 2 विषय सामाजिक ज्ञान उपविषय जानवर और उनकी आवाज़ सप्ताह 10 को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, चित्र देखकर जानवर का नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास संकेत दिए गए हैं भैंस, हिरन, घोड़ा, गाय, जिराफ, बंदर। तो यहाँ पे हमें इनको देखकर इनके नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र जो है वो किस जानवर का है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जानवर घोड़ा। तो चलिए हम लिखते हैं घोड़ा, घ ओड़ है। दूसरा क्या है बेटा, गाय। आप लोगों के घरों में गाय होती है ना, घरों में नहीं होती तो आसपास देखा होगा। गाय से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। ठीक है बेटा। चलिए अगला अगला किसका चित्र है, हिरन का। किसका है, हिरन का। चलिए अगला अगला किसका चित्र है, ये ऑप्शन में देख लेते हैं। क्या है, भैंस। क्या आप लोगों को ये भैंस दिखाई दे रही है। यस, बिल्कुल दिखाई दे रही है। ये किसका था, हिरन का, ये भैंस का। चलिए अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। ये किसका चित्र है बेटा, बंदर। बंदर तो देखे होंगे, आस पड़ोस में बहुत सारे होते हैं। मेरे घर के पास तो बहुत बंदर रहते हैं। ये किसका चित्र है बेटा, जेबरा। ये जंगल में पाया जाता है, ये हम घरों में नहीं देख सकते इसको। तो ये बंदर, जेबरा, ये हिरन था, ये भैंस थी, और ऊपर क्या था, घोड़ा और गाय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि वह जानवर कौन सी आवाज़ निकालता है। तो यहाँ पे बेटा कुछ जानवरों की तस्वीरें दी गई है। यहाँ पे हमें उनकी आवाज़ लिखनी है जानवरों की। जैसे घोड़े की आवाज़, बंदर की, गधे की, ये जो होती है भेड़ की आवाज़, शेर की आवाज़ और कुत्ते की आवाज़। ठीक है। तो चलिए हम अब इन जानवरों की यहाँ पे आवाज़ें लिखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम जानवरों की आवाज़ निकालते हैं। पहला है घोड़ा। तो घोड़ा कैसे बोलता है, आप लोगों को पता ही होता है। घोड़ा बोलता है बेटा हिन हिन, हिन हिन आवाज़ निकालता है घोड़ा। क्या निकालता है, हिन हिन। तो इसकी आवाज़ को हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, NEIGH, हिंदी में हिन हिन। तो आप लोग हिंदी में ही याद करिए वैसे, और इंग्लिश में बस देख लीजिए मैंने कैसे लिखा है। मंकी, मंकी कैसे आवाज़ निकालता है बेटा, जो बंदर होता है, खो खो। कैसे निकालता है, खो खो। गुर्राता है ना हमारी तरफ, खो खो ऐसे बोलता है। चलिए, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वूप। ठीक है, ये स्पेलिंग है। अगला है गधा। गधा क्या कैसे बोलता है, ढेचू ढेचू बोलता है ना। जब हम आपस में खेलते हैं तब भी आवाज़ें निकालते हैं कई बार, आप लोगों ने देखा होगा, डेचू डेचू। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं BRAY। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, ये किसकी आवाज़ है, ये है भेड़। भेड़ क्या करती है बेटा, भेड़ मिमियाती है, मिमियाना, मिमियाना। ठीक है, भेड़ मिमियाती है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। चलिए आगे देखते हैं, आगे किसकी आवाज़ है, शेर। शेर क्या करता है, दहाड़ता है। क्या करता है, शेर दहाड़ता है, दहाड़, रोयर, ROAR। नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ते की आवाज़ तो आप सभी को पता ही होगा। कुत्ता क्या करता है, कुत्ता करता है भो भो। क्या करता है बेटा, भो भो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वुफ, WOOF, वुफ। तो चलिए बच्चों, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता तो आप कैसा महसूस करते हो। कैसा लगता है आपको जब आपको बोलने नहीं दिया जाता, हम उदास हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का, बंदर के इस चित्र को कॉपी में बनाकर रंग भरिए। तो आपको ऐसा ही पिक्चर बनाना है और उसमें रंग भरने हैं। तो बंदर का कलर कैसा होता है बेटा, बंदर का कलर डार्क डार्क ब्राउन ब्राउन सा होता है। तो आप उसमें ऐसे ऐसे रंग भर सकते हैं। ठीक है, इसमें कलर अच्छे से नहीं भरे जा रहे हैं मेरे से, तो आप लोग लेकिन सुंदर सुंदर इसमें रंग ऐसे भर सकते हो। ठीक है, ब्राउन कलर आप फिल कर सकते हो बंदर का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खेल खेल में, इस खेल को जोड़े में खेले। अन्य व्यक्ति आपके भाई बहन, दोस्त या माता पिता में से कोई भी हो सकता है। एक खेल खेलना है। इसके स्टेप्स जो चरण दिए गए हैं, चरण 1, अपना चेहरा दीवार की तरफ रखते हुए किसी जानवर की आवाज़ निकाले। ठीक है, अभी हमने जानवरों की आवाज़ पढ़ी, जैसे कुत्ते की थी भो भो, बंदर की खो खो, गधे की ढेचू ढेचू, घोड़ा हिन हिन, शेर दहाड़ता है, भेड़ मिमियाती है। तो आप लोग कोई भी दीवार की तरफ अपना मुंह करके उस जानवर की आवाज़ निकाल सकते हो। ठीक है। चरण 2, दूसरा व्यक्ति अगर आवाज़ को पहचान लेता है तो आपको फिर से जानवर की आवाज़ निकालनी है।
ठीक है, दूसरा व्यक्ति आपकी आवाज़ को पहचानेगा। चरण 3, यदि दूसरा व्यक्ति जानवर की आवाज़ को नहीं पहचानता है तो आप जीत जाते हैं। वो व्यक्ति जानवर की आवाज़ निकालेगा और आपको जानवर की आवाज़ पहचाननी होगी। खेल ऐसे ही चलता रहेगा। जीवन कौशल, सहायता पेटी। किसी घायल व्यक्ति को तुरंत दी जाने वाली आपातकालीन देखभाल प्राथमिक उपचार है। जब कोई किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, बिल्कुल एकदम से उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसी को हम प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड बोलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य चोट को कम करना है। तो ये प्राथमिक चिकित्सा किट दी गई है हमें यहाँ पे, जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट से चीज़ें होती है, जैसे डेटॉल हो गया, रुई हो गई, कुछ दवाइयाँ हो गई। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, वह बुरी तरह से खून से बह रहा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने माता पिता की सहायता से उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और खून बह रहा होता है तो हमें क्या करना होता है? हमें कॉटन लेकर, रुई लेकर, डेटॉल से साफ़ करना होता है और उसके खून को रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है। हमें कोई दुपट्टा बांधना होता है, साफ़ होना चाहिए लेकिन वो गंदा नहीं, या फिर वहाँ पे पट्टी बांधनी होती है, बैंडेज करनी चाहिए उसकी। ठीक है, आप इस प्रश्न को अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करिए और फिर यहाँ पे अपना उत्तर लिखिए। तो चलो बच्चों, आज की हम वर्कशीट को हमने इस प्रकार हल कर लिया। आप सभी इसको एक बार दोबारा से देखेंगे और स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।